अब क्या होगा आगे? क्या मानवी और युग की स्टोरी आगे बढ़ेगी? मानवी द्वारा बताई गई हर एक बात युग को चुभ रही थी कि कैसे उसकी माँ ने उसकी मानवी को जलील किया। इसी सब सोच में युग बेचैन होकर पास के पार्क में लीड लगाए घूम रहा था। तभी एक महिला ने कहा, ये तो आरती का बेटा है ना? दूसरी महिला ने हल्के से अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, हाँ, लग तो वही रहा है। सुना है किसी लड़की के चक्कर में चल रहा है इसका। हाँ, सही में जीजी, आरती तो तभी बहुत तेजी से लड़की ढूंढ रही है। अरे आजकल तो वैसे भी लव मैरिज का जमाना है, कहाँ कौन करता है अरेंज मैरिज। मुझे तो बच्चे की खुशी अच्छी लगती है। हाँ, तेरी बात भी सही है, लेकिन आरती थोड़े दूसरे स्वभाव की है। अब तू ही बता, पति बीमार है तो लोग बेटियों की शादी जल्दी करते हैं, मगर वो है तो लड़के की शादी करने में आतुर है। अरे जीजी, तब तो कुछ पता नहीं आपको। आरती ने बेटी की चिंता ना की तो बेटी ने खुद ही भागकर शादी कर ली। इतना कह दोनों ही हंसने लगे। पास बैठे बेंच पर युग खुद में कसमसाते हुए, ये सब माँ की वजह से हो रहा है, जलील करने का एक भी जगह नहीं छोड़ा हमें। बेंच से उठते हुए युग जैसे ही आगे बढ़ा, उनमें से एक औरत बोली, अरे तुम तो युग हो ना? युग ने घूरते हुए कहा, इतना बकवास करने के बाद पहचानते भी नहीं या क्या? माँ की तरह मुझे बेवकूफ समझ रखा है। उनके पास दिमाग नहीं है, तभी वो पूरे मोहल्ला में रायता मचा रही है। आप जैसी आंटियों से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहने के साथ ही युग वहां से निकलकर घर की ओर बढ़ गया। तभी जेब में पड़ा फोन घनघनाते हुए बोला। जेब से फोन निकाल युग ने जैसे ही देखा तो फोन मानवी का था। ये देखकर उसका मन खुश हो उठा। हेलो मानवी। हाँ युग, आज मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई। ओह अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारा माहौल क्यों बना हुआ है? किसी ने कुछ कहा? परेशान भाव से मानवी बोली। यार, माहौल के लोगों ने परेशान कर रखा है। क्या मतलब? यार मानवी, माँ की करतूत है ही जो ये सब हो रहा है। युग ने उन दोनों आंटी की जब बात बताई तो मानवी बोली, ओहो, तो ये बात है। युग, तुम भी ना कसम से बुद्धू हो। मोहल्ले वालों की बात कोई दिल पर लेता है क्या? युग, लोगों का काम है बोलना, तुम सुन क्यों रहे हो? गजब हो तुम भी। ना मैं बकवास करता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। अच्छा बाबा, सॉरी। अब तुम क्यों बोल रही हो सॉरी? आई लव यू। तुम साथ हो, मैं खुश हूं इस बात से। उन दोनों के बीच बनी दूरी अब वापस से ठीक हो चुकी थी। दोनों का जुनूनी इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच प्यार और भी गहरा हो गया। मानवी जब भी खाली होती सबसे पहले वो युग को फोन करती। कहीं आती जाती, खाती पीती, जो भी करती, हर एक चीज से युग को अपडेट करती। ठीक वैसे युग भी मानवी को हर छोटी बड़ी खबर अपडेट करता। यही करते करते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच दोनों की दूरी काफी कम हो गई। एक रोज मानवी अपने कमरे में लेटकर पढ़ाई कर रही थी। उसी बीच युग का फोन आया। फोन उठाते ही मानवी बोली, क्या बेबी, एक हफ्ते से कहाँ थे? युग, वो मैं वंदना की शादी में बिजी था। मानवी, ओह, इन बीते दिनों में देखो कितना कुछ बदल गया ना। युग, हाँ, बहुत कुछ बदला है मानू, बस हमें तुम्हें छोड़कर। मानवी, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। युग, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। मानवी, प्रॉमिस क्यों करना, भरोसा है मुझे तुम पर। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।